ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। भारत में 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं ना राशन का, तो कितनी गरीबी है। पर हमारी सनातन संस्कृति इतनी फ्लेक्सिबल है कि 2.5 मीटर भगवा वस्त्र पहन लो और दुनिया उसको प्रणाम करने लग जाती है। साधु होना और साधु दिखना अलग बात है। न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो एक संत समाज के लोग भी वहां मिल गए और उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं जो अंधभक्तों को भी बुरी लग जाएंगी, जो फर्जी संत बने घूमते हैं उनको बुरी लग जाएंगी, और जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं, उन सबको भी उनकी बातें बुरी लग जाएंगी। हम आपको उनकी बातें दिखाने समझाने जा रहे हैं, जिनको देखकर आपको यह समझ आएगा किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म का एक सच्चा व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानता है, जो पढ़ता लिखता है, जो वाकई में सच्चा भगवाधारी है, वो किस तरीके से सबसे अलग है, वो किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहा है, वो किस तरीके से ये चाह रहा है कि देश में वैमनस्यता ना फैले, देश में विध्वंस ना फैले, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, क्योंकि ये धर्म यही सिखाता है। धर्म किसी से नफरत नहीं सिखाता है, लेकिन हां, कुछ लोग मजहब के नाम पर, कुछ लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भगवा धारण करके नफरत फैलाने का काम रोजाना करते रहते हैं। कई सारी खबरें आपको देखने, सुनने, समझने को मिल जाएंगी, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो भगवाधारी को दिखाने जा रहे हैं, वास्तविक भगवाधारी को, ये फर्जी अंधभक्त को नहीं, जो वास्तविक भगवा चोला ओढ़कर किस तरीके से लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारने की कोशिश कर रहे हैं, बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ नफरत फैलाना जानते हो और कुछ नहीं। जरा आप वो वीडियो देखिए, मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पहला वीडियो दिखाता हूं। बोलता हिंदुस्तान के रिपोर्टर ने बाकायदे बात की है साधु संत के समाज से, वो दिल्ली में ही बात की है, दिल्ली में वो यात्रा में शामिल हुए थे, उनसे बात की है। शुरुआत में कुछ आपको अंश दिखा दे रहा हूं जो ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है खूब धड़ल्ले से। फिर विस्तृत रूप से मैं कई वीडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने एक एक स्पष्ट रूप से उन बिंदुओं पर चर्चा की है जिन बिंदुओं को लेकर यह सियासत करते हैं भगवाधारी लोग, फर्जी भगवाधारी कह सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफा ने यह वीडियो ट्वीट किया है, बोलता है हिंदुस्तान का, जिसमें लिखा है भारत जोड़ो यात्रा में आए हिंदू संत ने भगवा विवाद पर बीजेपी को लगाई फटकार। जरा आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, क्योंकि ये कट करके लगाया गया। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने एक एक मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। देखिए, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। भारत में 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं ना राशन का, तो कितनी गरीबी है। पर हमारी सनातन संस्कृति इतनी फ्लेक्सिबल है कि 2.5 मीटर भगवा वस्त्र पहन लो और दुनिया उसको प्रणाम करने लग जाती है। साधु होना और साधु दिखना अलग बात है। न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान। तो सुन लिया आपने, देख लिया आपने। अब उसके बाद चलिए दिखाते। पहले उन्होंने कहा कि कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। धर्म जाति नफरत नहीं सिखाता, धर्म नफरत नहीं सिखाता है, मंदिर मस्जिद विवाद नहीं सिखाते, मंदिर मस्जिद तो प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं। उन्होंने यही कहा है कि देश को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि देश इस वक्त अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक बुरे दौर में हम चल रहे हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो रहा है, हम बहुत ही मुसीबत में घिर जाएंगे, हमको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जरा देखिए बाबा जी ने क्या कुछ कहा। इस समय देश की जो है आंतरिक और बाह्य स्थितियों को देखो, संकट के दौर से गुजर रही है। आंतरिक ग्रह कला है, समाज वैमनस्य की लगातार खाई में गिरता जा रहा है, और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो खतरे की ओर जा रही है। ऐसे समय में राहुल जी ने ये जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला कदम चला है, मैं इसका स्वागत करने आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे हम सबको भारत को एक परिवार मानकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो उन भगवाधारियों में से नहीं है जो सिर्फ सवाल करना जानते हैं, या उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ इर्द गिर्द बातें करना जानते हैं। आप देखिए अगला मैं वीडियो जो आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें उन्होंने बाकायदे कहा कि आज जो है प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि कबीर ने भी कहा था 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो उन्होंने दोहा पढ़ते हुए भी बाकायदे ये कहा कि जिसने प्रेम पढ़ा है, जो प्रेम और समरसता की बात कर रहा है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये प्रेम भाव की यात्रा है, प्रेम भाव बांटा जा रहा है। देखिए जरा सुनिए कैसे उन्होंने उन सभी फर्जी भगवाधारियों को सिखाने और बताने की कोशिश की है कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। कि कबीर साहब कहते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 आकर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। तो इस पूरी यात्रा में प्रेम का ही संदेश है, इसमें कोई बिखराव की बात नहीं है, कोई अलगाव की बात नहीं है, कोई नफरत की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं। मैं नहीं कह रहा आप किसी राजनीतिक दल को वोट दो, मैं तो सबका हूँ, ये सब हमारे बच्चे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आप हो, ये सब हमारा परिवार है। इन सबको हम आशीर्वाद दें जो भी आए, लेकिन
अच्छे जनप्रतिनिधि लेके पहुँचे विधानसभाओं में, लोकसभा में, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। तो आपने ये तो देख लिया किस तरीके से उन्होंने बताने और समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने धर्म के बारे में बताया कि सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है। सनातन धर्म हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। सनातन धर्म में कहीं भी नफरत का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको नफरत बहुत पसंद है। ये नफरती बीज बोने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं और यही करते हुए नजर भी आते हैं। जरा आप देखिए वीडियो, और वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए किस तरीके से नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, हम तो इनसे बहुत ऊपर उठ करके सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, जो सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधना चाहती है। और आप कह रहे हो हिंदुओं का रंग भगवा। अरे सूर्य भगवान का कलर बांट लोगे आप? ये कितना समाज के अंदर वैमनस्य का कीड़ा, ये जहर भरा जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा अभी नहीं दिख रहा। 5-10 सालों बाद जब ये पूरा कचरा भर जाएगा, फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरा देश आंतरिक गृह युद्ध की उस पीड़ा को झेलने में असमर्थ हो उठेगा। तो सुन लिया आपने, उन्होंने बकायदे कहा कि जो लोग भगवा भगवा रंग की बात कर रहे हैं, जो भगवा रंग पर विवाद कर, आप देख रहे हैं भगवा रंग पर विवाद हो रहा है, तो क्या ये कल का सूर्य भगवान के रंग पर भी बवाल करने लगेंगे? क्या सूर्य भगवान का रंग भी तो भगवा है? शुरुआत में जब लालिमा आती है, सुबह सुबह आप उठकर देखिए, भगवान का जब उदय होता है और जब अस्त भी होता है, दोनों वक्त, उदय के वक्त भी भगवान की लालिमा जो है भगवा रंग की रहती है, और जब अस्त होने लगता है तब भी जो लालिमा रहती है वो भगवा रंग की रहती है। तो क्या उस पर भी सवाल खड़े करेंगे? ये भी उन्होंने बाकायदे कहा, आपने देखा। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात हमें सिखाई जाती है, लेकिन हमारे अंदर क्या भरा जा रहा है इस वक्त? नफरत भरी जा रही है। आप देखिए, ईसाइयों का त्यौहार आया तो भी किस तरह बवाल हुआ, सेंटा क्लॉज के साथ मारपीट भी की गई। ये सब चीजें क्यों हो रही? उन्होंने बाकायदे कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई बहन, हमको शुरुआत से ही पढ़ाया गया है, लेकिन वो हम सब कुछ भूल चुके हैं। देखिए जरा कैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम और ईसाई सिख सबकी एकता के बारे में बताने की भी कोशिश की है, और ये बताया है कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए। कि अगर मैं ये कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मेरे दिमाग में जहर भरा हुआ है, कीड़ा। मैं समाज को बांटना चाहता हूँ कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। न मैं हिंदू बनूँ न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। जिस दिन इंसानियत का पैगाम बड़ा हो गया, ये सारी हिंसा मारकाट इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। तो जो अगला वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें बहुत ही गंभीर बातें उन्होंने कही हैं कि कुछ लोग जो है मतलब उन्होंने बताया कि अगर मुस्लिम धर्म में जो मतलब अब उनके वो गुरु बनते हैं या फिर जो मौलाना बनते जो बनते काफी ज्ञान अर्जित करके बनते हैं, सिखों में भी ऐसा, ईसाइयों में जो फादर बनते हैं वो भी ज्ञान अर्जित करके बनते हैं। लेकिन अब हिंदू में क्या है, हिंदू धर्म की जो प्रक्रिया है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। कोई भी भगवा रंग का कपड़ा पहन लेता है, भगवा चोला पहन लेता है, 2-4 मंत्र याद कर लेता है, तो वो उसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पर भी सवाल खड़ा किया कि आखिरकार वास्तविक भगवाधारी कौन है, जो देश को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं, और वो लोग कौन है जो देश को विनाशकारी स्थितियों की ओर ले जा रहे हैं। ये भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। जरा देख लीजिए किस तरह की उन्होंने बात की। अंदर शहर काजी बहुत मेहनत से बनता है इस्लाम में, सिखों में सेवादार बहुत मेहनत से बनता है, और ईसाइयों में पास्टर बहुत मेहनत से बनता है। पर हमारी सनातन संस्कृति इतनी फ्लेक्सिबल है कि 2.5 मीटर भगवा वस्त्र पहन लो और दुनिया उसको प्रणाम करने लग जाती है। साधु होना और साधु दिखना अलग बात है। तो आपने देख लिया, एक भगवाधारी ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने के साथ साथ उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जिनको लेकर आज सियासत की जा रही है, जिनको लेकर आज राजनीति की जा रही है, जिन मुद्दों को लेकर जो है जनता को भड़काया जा रहा है, उन सभी मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और उन लोगों के खिलाफ जो है बोला है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, प्रेम हर धर्म से ऊपर है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।